हेलो दोस्तों, क्या आपके भी कोई पीठ पीछे बात कर रहा है, कोई आपकी शिकायत कर रहा है? तो कोई बात नहीं, एक बात माइंड में बैठा लीजिएगा कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। वह बता दिए गए हैं, इस आइकन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अभी नहीं गए ना, जाकर देख लीजिए। चलिए जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। ये जो वीडियो हो रहा है उसको देख लीजिए कि उत्तल अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक ना। इसके बाद जाकर जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर जब हम किसी कोचिंग में जाते हैं तो क्या करते हैं, टीचर तो हमें लिखवा देता है, मास्टर साहब तो लिखवा देते हैं। ये हो गया बबुआ अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु यहाँ पर सी पर रहेगा तो इसे लिखवाएंगे कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तथा उसकी प्रकृति बताइए। इतना दूर में हमें लिखवाया जाता है, लेकिन एग्जाम में जाते ही सब क्या होता है, सिर्फ उसकी याद रह जाती है। हमें एग्जाम हॉल में जाते ही सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। 3-4 वो होता है, यहाँ पर रहेगा तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर रहेगा तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। और बच्चे इस चैप्टर को पढ़ते ही नहीं है, सोचते हैं ये 2 नंबर खातिर आएगा तो दिमाग खराब करेगा, फोकस पे रहेगा, हिने रहेगा, कहाँ बनेगा कहाँ बनेगा। यही सब कंफ्यूजन आपका इस वीडियो के माध्यम से समाप्त हो जाएगा। पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। देखिए एक गोला है यहाँ पर, इसको काट कर हम लोग अलग कर रहे हैं तो क्या हो गया, एक यहाँ पर बाहर वाला, ये बाहर वाला भाग ना है, इस गोला के क्या है, ये बाहर वाला भाग है। और बाहर वाला भाग जिसका उठा अंदर वाला भाग धसा हो वह क्या हो जाता है, उत्तल। एक तल उठा हुआ हो, अंदर वाला भाग धसा हुआ हो, ये क्या होता है, ये क्या होता है, एक तल जो है यहाँ पर क्या है, अंदर वाला, ये वृत्त के अंदर है ना, इस गोला के अंदर वाला। तो अंदर वाला भाग क्या हो, अंदर वाला भाग जो है धसा हुआ हो, और बाहर वाला, ये बाहर ना है, बाहर वाला भाग क्या हो, उठा हुआ हो, तो वो क्या हो जाता है, अवतल दर्पण। इंग्लिश में कॉन्वेक्स कॉनकेव बोला जाता है, इससे बोला जाता है कॉनकेव, CON होता है ना, कॉनकेव होता है, कॉनकेव। कॉनकेव यानी एक गुफा जैसा आपको दिखाई दे रहा है, केव यानी होता है गुफा, याद कर लीजिए, याद करने के लिए। तो यहाँ पर केव यानी गुफा जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होगा, कॉनकेव यानी कॉनकेव अवतल, कॉन्वेक्स उत्तल। यहाँ पर छोटा इंग्लिश वाला वर्ड है तो छोटा हिंदी वाला वर्ड, बड़ा हिंदी वाला वर्ड है तो बड़ा इंग्लिश वाला वर्ड। याद हो गया, मीनिंग भी यहाँ पर याद हो गया। कॉन्वेक्स, कॉनकेव क्या होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसका बाहरी सतह क्या हो, उठा हुआ, तथा अंदर वाला सतह धसा हुआ, इसमें बिल्कुल उसके उल्टा हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए मेरा जादू जी, वो देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। मांस हो गया, कोई बात नहीं, आगे समझ में आएगा। उसके बाद ये हो गया ना, उसके बाद देखते हैं प्रतिबिंब जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वास्तविक, एक होता है आभासी। चलिए अब देख लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए यहाँ पर किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं वह उसका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। हो गया। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ये देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। खत्म हो गया। नहीं समझ में आ रहा है, जब दर्पण पर प्रतिबिंब बनेगा ना तब समझ में आएगा, ठीक ना। एक बात याद रखिएगा कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है ना, क्या होता है, वास्तविक यहाँ पर प्रतिबिंब जो होता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक जीवन में वास्तविक बने रहिए। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये बार बार कंफ्यूजन रहता है कि कौन उल्टा बनता है कौन सीधा रहता है, ये बिल्कुल समाप्त कीजिए अपना। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, कैसा बनता है, उल्टा बनता है, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनता है। ये तो सब कोई लिखवाता है, लेकिन यहाँ पर समझिए कि कैसे याद करेंगे। इसमें आधा 100 है, वास्तविक में आधा क्या है, 100 है, इसमें भी आधा लो है, आधा आधा वाला एक जगह मिला देना है, जिसमें आधा आधा वर्ड वाला हो एक में मिला देना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, आभासी प्रतिबिंब सीधा। नहीं समझ में आया। सनी देओल का आप लोग एक फिल्म देखे होंगे, घायल की कैसे दुनिया है, तो उसमें उसका नाम काशी रहता है। तो ऐसे याद कीजिएगा, वाऊ काशी। जब मारता है किसी गुंडा को, विलेन को जब मारता है तो क्या होता है, हम लोग बोलते हैं वाऊ काशी, वाऊ काशी। तो वास्तविक जो होता है उल्टा होता है, काल्पनिक जो होता है सीधा होता है। इसे हम लोग आभासी को ही काल्पनिक बोलते हैं, इंग्लिश में वर्चुअल बोलते हैं, इसको रियल बोलते हैं, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनता है। चलिए अब आगे देखते हैं।
तो प्रतिबिंब उत्तल तथा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने से पहले पहले हम इन किरण आरेख के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत ही आसान है, इसके बारे में याद नहीं करना है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एफ सी ये क्या होता है, फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र, ये अनंत होता है। एक वीडियो डाला गया है, जाकर देख लीजिए, कंफ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सब। देखिए यहाँ पर जब ये कौन सा दर्पण है, बताइए बताइए बताइए, ये कौन सा दर्पण है, बाहर वाला, इसमें तल क्या है, उठा हुआ, ये बाहर वाला तल है ना। देखिए यहाँ पर ये बाहर वाला तल है ना, ये बाहर वाला है ना, इसे काटकर इस वाले पार्ट को यहाँ पर लाया गया है। ये बाहर वाला है ना, बाहर वाला क्या है, उठा हुआ, अंदर वाला क्या है, धंसा हुआ। तो बाहर वाला जिसका तल उठा हुआ हो वो क्या होता है, अवतल। उठा हुआ है तो यहाँ पर सी किस तरफ आएगा, इस तरफ ना, बाहर वाला तल उठा हुआ, और इसमें बाहर वाला तल उठा हुआ है तो सी इसमें किस तरफ, इस तरफ ना, इस तरफ होगा ना। तो इस तरफ हम लोग लिखे हैं सी इनफिनाइट और फोकस। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण आएगी तो क्या होगा, यह इस पे टकराएगी, अवतल दर्पण से टकरा के यहाँ पर इससे, इस भाई साहब से, एफ से होकर ये क्या होगी, गुजर जाएगी। यानी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण आती है तो क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती है, ठीक ना। अगर इसमें देख लिया जाए, ये कौन सा दर्पण है, ये कौन भाई साहब है, उत्तल ना, उत्तल ना, इसका बाहर वाला तल क्या है, इस वाले पार्ट को हम लोग यहाँ लिखे हैं। ये क्या है, बाहर वाला तल क्या है, उठा हुआ, अंदर वाला भाग क्या है, धसा हुआ, ठीक ना। तो इसमें जब क्या होते हैं, जब इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण जाती है, प्रकाश की किरण, देखिए ना आप लोग, यहाँ पर जब कोई मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जा रही है तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, लगता है यह क्या हो रहा है, कोई किरण जो है एफ से आ रही है, ठीक ना, आती हुई प्रतीत होती है, किसमें, उत्तल में, और वास्तव में जाती है फोकस से किसमें, अवतल में, ठीक ना। और इसके बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पर सेकंड नंबर बिल्कुल इसके उल्टा है। फोकस की दिशा में अगर कोई किरण फोकस की दिशा में आती है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर फोकस के, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, अगर इसके फोकस की दिशा में कोई किरण आएगी तो क्या होगा, यहाँ टकराएगी, टकराकर मुख्य अक्ष के समानांतर, बिल्कुल उसके उल्टा, यहाँ से यह मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही थी तो क्या हो रहा था, फोकस से होकर जा रही थी। लेकिन इसमें जब हम नीचे से मारेंगे, नीचे से फोकस से इसको मारेंगे तो क्या होगा, इसे टकराएगी, टकराकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर उत्तल दर्पण में देखते हैं तो क्या होता है, अगर कोई किरण फोकस की दिशा में आ रही है, ठीक ना, अगर कोई उत्तल दर्पण में फोकस की दिशा में किरण आ रही है तो क्या होगा, यहाँ पर लगेगा कि क्या हो रहा है, वहां पर फोकस से लगेगा कि मुख्य अक्ष से समानांतर कोई किरण आ रही है, ठीक है। दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है, उल्टा होता है। बस इनको नहीं समझना है, वक्रता केंद्र पर आएगा ना, देखिए यहाँ पर ये तो अवतल दर्पण हो गया, वक्रता केंद्र पर आएगी ना कोई किरण तो क्या होगा, वक्रता केंद्र से वापस चली जाएगी। अगर यहाँ पर उत्तल दर्पण में भी वही होगा, वक्रता केंद्र पर आएगी ना, वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी, बस सिंपल है, समझ गए ना। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष ना, मुख्य अक्ष के समानांतर, समानांतर मतलब एक दूसरे से कटे नहीं, प्रतिच्छेद ना हो रेखा, मैं तो जानते हैं आप लोग। तो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण आती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, फोकस से होकर चली जाती है। यहाँ पर अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण आ रही है ना तो क्या होगा, लगेगा कि फोकस से आ रही है। उसके बिल्कुल उल्टा होता है, अगर कोई किरण फोकस की दिशा में आ रही है ना, देखिए 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 यहाँ पर फोकस की दिशा में आ रही है ना कोई किरण तो क्या होगा, बिल्कुल इसके उल्टा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अगर यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण में, देखिए अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण ना, अवतल उत्तल अवतल उत्तल, यार जीभ खराब हो रहा है। देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण में जब कोई किरण फोकस की दिशा में आती है ना तो लगेगा कि क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, ठीक है ना। सी पर कोई किरण आती है ना तो क्या होता है, उसी दिशा में लौट जाती है। यहाँ पर ध्रुव पर क्या होता है, यहाँ पर परावर्तन के नियम को पालन करते हुए वापस चली जाती है। यह कोण के बराबर होगा। हम लोग सेकंड रूल पढ़े हैं ना परावर्तन के, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये आपतन कोण हो गया, आपतित किरण, और अभिलंब, ये अभिलंब होता है, अभिलंब के बीच बना कोण, और ये परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण, दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस नियम को पालन करते हुए ध्रुव पर जब कोई किरण आती है तो वापस निकल जाती है, ठीक है।
तो चलिए किरण आरेख हम लोग जान गए, और किरण आरेख जब समझ गए तो ये प्रतिबिंब जो होगा कहां पर वस्तु रखने पर कहां पर बनेगा ये आसानी से समझ जाएंगे हम। देखिए अगर ये कौन सा दर्पण है, कौन सा, अवतल ना, अवतलीय दर्पण है ना, अवतल दर्पण है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसी वस्तु को F एवं P के बीच में रख दे रहे हैं। F एवं कहां पर, फोकस एवं ध्रुव के बीच में अवतल दर्पण के, जब अवतल दर्पण में फोकस तथा ध्रुव के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ से आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होगा, यहाँ पर कोई वस्तु रखा है, देखिए, और यहाँ पर वस्तु रखा है तो क्या होगा, उसमें से एक किरण निकलेगी, और किरण निकलेगी तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी ना। ये क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, और मुख्य अक्ष के जब कोई समानांतर किरण आती है तो हम लोग किरण आरेख में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, यहाँ से टकराएगी और क्या होगा, F से होकर निकलेगी, वापस जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि C पर कोई हम किरण लेते हैं, या C पर जब कोई किरण आती है तो इसी पे टकरा कर वापस चली जाती है। ये तो जानते हैं ना, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं। तो एक ये किरण ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का, क्योंकि यहाँ पर देखना है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का सब में एक एक किरण, इसमें भी एक किरण लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर का, क्योंकि जहाँ से आ रही है वहीं पर चली जा रही है, क्या हो रहा है, जहां से आ रही किरण वहीं पर चली जा रही है। किसी वस्तु का दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के लिए एक सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक चिन्ह ले लिया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला एक चिन्ह ले लिया जाता है, और एक ऐसा चिन्ह लिया जाता है जो उस वस्तु से निकल कर फोकस से होकर जाए, तब एक प्रतिबिंब का हमारा निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक ले रहे हैं हम लोग, सीधे यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला एक चिन्ह हम लोग ले रहे हैं, और एक क्या है, एक वस्तु से निकल कर क्या हो रहा है, फोकस पर होते हुए जा रहा है ना। तो इस तरफ तो लग रहा है कि ये नहीं कटेगा, और जब इस तरफ नहीं कटेगा तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और जब ही आगे यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है, जब ही हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं एक पॉइंट पर कट जा रहा है, और जब कट जाएगा तो यहाँ पर एक वस्तु का निर्माण होगा, एक प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जो क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। और सीधा है ना, सीधा है तो क्या होगा, सीधा है तो आभासी होगा ना, वास्तविक उल्टा, दोनों में आधा आधा है, तो वास्तविक उल्टा और सीधा है तो आभासी, ठीक ना, समझ गए आप लोग। देखिए यहाँ पर इसमें भी क्या कर रहे हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक किरण आरेख को ले रहे हैं। यहाँ पर वस्तु हमारा है कहाँ पर, यहाँ पर F पर, फोकस पर है हमारा वस्तु अवतल दर्पण में, तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक किरण को ये ले रहे हैं, और ये जब इसमें से ये कोई वस्तु है तो इसमें से एक किरण निकल रही है, और ये जाएगी और दर्पण से टकराएगी, और टकरा कर क्या होगा, F से आएगा ना, यहाँ पर F से आएगी, यहाँ पर आएगी तो क्या होगा, ये जो होगा इसका प्रतिबिंब जो होगा ना अनंत पर प्राप्त होगा, और कैसा होगा, वास्तविक प्राप्त होगा, अनंत पर वास्तविक, और वास्तविक मतलब उल्टा, आधा आधा ना, तो वास्तविक प्राप्त होगा, इसका मतलब उल्टा। ये दो क्वेश्चन अवतल दर्पण से बिल्कुल आता है कि एक तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें आभासी तथा वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो कौन हो जाएगा, ये अवतल दर्पण। अगर एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहां वस्तु रखने पर बनता है, तो कहां पर, F पर। F पर जब हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होगा अनंत पर, अनंत यानी जिसकी पता हम लोग नहीं कर सकते, और वहां पर जब प्राप्त होगा तो क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, इसे प्राप्त होगा ना, इसे करके हम लोग खींचते हैं ना, तो वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा प्राप्त होगा, ठीक है। और आभासी कहां पर प्राप्त होगा, आभासी अवतल दर्पण में F फोकस बिंदु तथा ध्रुव पर रखने पर किसी वस्तु के फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होगा अवतल दर्पण में आभासी प्राप्त होगा, ठीक ना। बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में एक ट्रिक के माध्यम से समझ जाएंगे कि अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में कहां वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। ये सब लिखना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब ऐसे प्राप्त होगा, वस्तु से बड़ा होगा, छोटा होगा, एक ट्रिक और सब खत्म।